सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में बड़े हादसे पर वो अफसोस जता रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में बड़ा हादसा हुआ है। कोयटा जा रही बस में खड्डे में गिर गई, जिसमें 28 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये मामला पाकिस्तान के शहर से आ रहा है, कोयटा में, जहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान में एक बस खड्डे में गिर गई है। कम से कम 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बलूचिस्तान से तुर्बट शहर में ये बस कोयटा की तरफ जा रही थी, जो की 750 किलोमीटर की दूरी पर है। वह नजर सुबह इस हादसे ने सबको हिला के रख दिया है। इतना ही नहीं, अल जजीरा जैसे बड़े चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक भी वाशुक डिस्ट्रिक्ट के सरकारी अधिकारी नूरुल्लाह इसाजाई ने मरने वालों की तादाद की कंफर्मेशन नहीं की है। उन्होंने बस इतना बताया है कि इस पूरी बस में कुल 54 लोग सवार थे, जहां पर मौके पर 28 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8-10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी जान माल का पूरा खतरा अभी बताया जा रहा है। ऐसे में उन तमाम लोगों की जानें अभी भी जोखिम में डली हुई हैं जो इस बस में बैठे हुए थे। वाशुक में एक सरकारी अधिकारी मोहम्मद इस्माइल ने कहा है कि बस एक पुल से टकराकर चट्टानी खड्डे में गिरी है। मरने वालों में बस का एक ड्राइवर भी शामिल है। बात अगर आप करें दूसरी बड़ी खबर की, तो दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाज से कूदकर एक शख्स ने आज जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है। मरने वाले की अब तक शनाख्त नहीं हो पाई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप ओइकन ऑफ द सीज की पहली ट्रैवल ही काफी दुखद भरी रही है। संडे की सुबह एक शख्स ने पानी में कूदकर मौत को अपने घाट उतार लिया है। यह हादसा तब हुआ है जब शिप फ्लोरिडा से अपने लंबे वक्त से कैरिबियन एडवेंचर के लिए रवाना हुई थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उस शख्स की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में प्लेन क्रूज ने कहा है कि जहाज ने अपने बचाव नौकाओं में से एक को तैनात किया। उस वक्त वो शख्स कूदा था। उस शख्स का पता लगाया और वापस जहाज पर ले आया गया। एजेंसी ने कहा है कि मरने वाले को कन्फर्मली घोषित कर दिया गया है। खोज में बताया गया है कि अमेरिका बल्कि इस वाकयात में भागीदारी कोई नहीं है। क्रूज हाईवे के मुताबिक रॉयल कैरिबियन ने ओइकॉन ऑफ द सीज की लंबाई 1200 फीट की है। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। यह हादसा पोर्ट मियामी से लगभग 300 मील दूर हुआ है। बात अगर अब करें थाईलैंड की, थाईलैंड के पूर्व पीएम शिनावात्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजशाही को बदनाम करने के लिए उन पर मानहानि का इल्जाम लग गया है। थाईलैंड के पुराने प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पर थाकसिन शिनावात्रा पर राजशाही को बदनाम करने के मामले में मानहानि का केस लगा दिया गया है। शिनावात्रा पर राजशाही को बदनाम करने के इल्जाम लगाया जाएगा, जबकि 3 महीने पहले उन्हें बाकी इल्जामों में पैरोल पर रिहा किया गया था। ऐसे में एक प्रवक्ता ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल के पास थाकसिन को दोषी ठहराने के लिए पुख्ता सबूत हैं। बताया गया है कि अगले महीने अदालत में पेश करने के लिए उन्होंने अपना बयान और दस्तावेज पहले से तैयार कर लिए हैं। वो 3 महीने पहले ही पैरोल पर छूटे हैं। थाकसिन 2008 से आत्म निर्वासन में थे। पिछले साल अगस्त में 8 साल की सजा काटने के बाद वो थाईलैंड लौटे हैं। उन्हें फरवरी में बैंकॉक के अस्पताल से पैरोल पर रिहा किया गया था, जहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार से अपराधों के लिए 6 महीने की सजा काटी थी। बात अगर अब करें मैक्सिको की, तो अल्बुकर्की में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक प्लेन हादसे में क्रैश होने के बाद पायलट को गंभीर चोटें आई हैं। न्यू मैक्सिको के शहर अल्बुकर्क में एक प्लेन हादसे में पूरी तरह से प्लेन नेस्तो नाबूद हो गया। हादसे के बाद धुएं का एक बड़ा गुबार भी देखा गया है। इस हादसे में पायलट गंभीर रूप से घायल है। विभाग की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके बताया गया है कि एक वीडियो में एक पहाड़ी पर कुल जलता हुआ देखा जा सकता है। किटलैंड एयरफोर्स के इस बड़े हादसे की जाँच करी जा रही है। हालांकि इस बड़े हादसे में प्लेन के नेस्तो नाबूद होने के बाद पायलट को बचा लिया गया है। हादसे के दौरान पायलट को चोटें आई हैं और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा तकरीबन 2 बजे हुआ है हवाई अड्डे के दक्षिणी हिस्से में। आपको साथ में ये भी बता दें कि न्यू मैक्सिको में दूसरा हादसा है। पिछले ही महीने अप्रैल में इस तरह का एयरफोर्स हादसा एक बार पहले भी हुआ था और ये दूसरा हादसा है जिसमें पायलट को बचा लिया गया है। बात अगर अधिकारियों की करें तो अभी ये नहीं बताया गया है कि किटलैंड एयरफोर्स के पास हुए इस हादसे में किस तरह के विमान शामिल थे। उन्होंने कहा है कि प्लेन कुछ देर के लिए उनकी नज़र से ओझल हो गया था, फिर उन्होंने काले धुएं का एक बड़ा गुबार देखा। उन्होंने बताया कि जब वो हादसे के पास से गुजरे तो उन्हें सड़क के बीच में एक बड़ा सा टुकड़ा दिखाई दिया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।